ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। कई दिनों से हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो है हम श्लोक को पढ़ेंगे 3 बार, शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद, और अनुवाद के बाद जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया है उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भवं चाभयमेव च। सेकेंड श्लोक। अहिंसा समता सृष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग् विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। भगवान यहाँ पे
वह बात बता रहे हैं जो अभी तक भगवत गीता में भगवान ने नहीं बताया है। भगवान पहले श्लोक में ही, इस अध्याय के पहले श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो अब तक मैं तुम्हें नहीं बताया हूँ। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? तो कहते हैं इससे जो है तुम जो है सभी प्रकार से जो है तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, तुम्हें जो है सभी प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। और ये ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? तो पहले श्लोक में बता चुके हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए यह ज्ञान जो है बहुत समझने योग्य है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही संशय हूँ, तथा मोह से मुक्ति मेरे द्वारा उत्पन्न हो रही है। क्षमा की भावना मेरे द्वारा उत्पन्न है। सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख मेरे द्वारा उत्पन्न है। ये जो गुण है, सुख तथा दुख का जो आभास होता है, ये जो गुण, क्वालिटी, समझने की शक्ति, क्योंकि हर किसी को दुख का अनुभव नहीं होता, दुख होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तो बताते हैं ये जो गुण है यह भगवान के द्वारा उत्पन्न है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करते हैं, क्योंकि चोर बोले, कोई चोर है, बोले ये जो बुद्धि तो भगवान द्वारा उत्पन्न है ना, तो मेरी क्या गलती है? भगवान ने जैसी बुद्धि दी वैसा मैंने किया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बुद्धि का अर्थ, ज्ञान का अर्थ जो है, असम्मोह का अर्थ, सत्यम का अर्थ और दमः का अर्थ हमें प्रत्येक जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इस श्लोक में, जैसा कि भगवान कहते हैं कि बुद्धि मैं हूं, तो प्रभुपाद जी बुद्धि का अर्थ बताते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं। सिर्फ भौतिक चीजों के विषय में जानने को बुद्धि नहीं कहते। बुद्धि का तात्पर्य है कि आत्मा और पदार्थ को जानना। सिर्फ पदार्थ को जानना यह बुद्धिमता नहीं है, समझे? अर्थात वह ज्ञान जो आत्मा और पदार्थ को स्पष्ट कर दे आपको, वह जो है बुद्धि है। और जो व्यक्ति जो है आत्मा और पदार्थ के जो है ज्ञान को अलग नहीं करता कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, वह ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है। ठीक है, ऐसे ही अनेक प्रकार से प्रभुपाद जी हमें समझाते हुए, हमने कल पढ़ा दमः का अर्थ कि दमः क्या है। अब श्रील प्रभुपाद जी अहिंसा का अर्थ बताते हैं, क्योंकि लोग अहिंसा का अर्थ गलत गलत निकाल लेते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवत गीता के जो है हम चौथे और 5वें श्लोक में 10वें अध्याय के 5वें पैराग्राफ में अहिंसा का अर्थ
होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं अहिंसा का क्या अर्थ है, तो अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए, ये अहिंसा का अर्थ है। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति गलत करे उसे करने दो। इसीलिए प्रभुपाद जी और अच्छे से क्लियर करते हैं कि अन्यों को कष्ट का तात्पर्य क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, सामाजिक शास्त्रों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। प्रभुपाद जी स्पष्टकरण कर रहे हैं कि वास्तव में अहिंसा किसे कहते हैं। तो सबसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल समाज में जो राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक शास्त्री हैं और जो परोपकारी हैं, जैसे लोग गरीबों को दान देते हैं, तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। क्योंकि अगर किसी को फ्री में मिले बैठ के खाने के लिए तो व्यक्ति काम पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। तो एक्चुअली हम जब जो कुछ परोपकारी जो है, कुछ राजनीतिज्ञ जो है समाज की धन से मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका अच्छा परिणाम नहीं होता क्योंकि ऐसे पे गरीब बढ़ने लगते हैं, भिखारियों की ज्यादा मात्रा बढ़ने लगती है। इसीलिए यह अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति दारू पीता है, उसका इलाज कराओगे तो वो व्यक्ति और दारू पिएगा, बोलेगा ठीक है ना, पिलाने वाला व्यक्ति तो है, दवा कराने वाला व्यक्ति तो है, ठीक है। तो इन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली ये अहिंसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। ये अच्छा क्यों नहीं है? इन लोग का कार्य अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि नहीं होती। दिव्य दृष्टि मतलब आध्यात्मिक आंखें, दृष्टि मतलब आंखें। इनके अंदर आध्यात्मिक आंखें नहीं होती, अर्थात ये वही चीज देखते हैं जो भौतिक शरीर से संबंधित है, भौतिक कार्यों से संबंधित है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेव चो अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भौतिक तत्व है। इन्हीं को ये सोचते हैं कि यही जो है इसी को प्रदान करना ही अहिंसा है। लोगों की इसी प्रकार से भौतिकता दृष्टि से जो है हेल्प करें, वो जो है अहिंसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। ये जो दिव्य दृष्टि नहीं है, इसका अर्थ क्लियर करते हैं कि तात्पर्य है कि वो वास्तव में मानव समाज का क्या लाभ है वो नहीं जानते, कि हम मानव समाज को क्या लाभ प्रदान करें वे नहीं जानते। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं उनको दिव्य दृष्टि नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। वास्तविक अहिंसा क्या है? तो बोलते हैं
कि मनुष्य को प्रशिक्षित किया जाए, मतलब तैयार किया जाए। किस लिए तैयार किया जाए? तो बोलते हैं ये जो मनुष्य देह मिला हुआ है इसका पूरा उपयोग करने के लिए। तो हमारे मन में ऐसा भाव आ सकता है कि ये पूरा पूरा उपयोग मैंने नहीं समझा। हम तो दिन भर तो मेहनत कर रहे हैं, है ना, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, एक एक टाइम वेस्ट नहीं करते हम। तब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे पूरा पूरा उपयोग किया जाए, इसका मतलब हम पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी आगे पुनः क्लियर करते हैं, मानव देह आत्म साक्षात्कार हेतु मिला है। ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते या आत्मा के साक्षात्कार मतलब आत्मा और शरीर से संबंधित ज्ञान हासिल नहीं करते या उसके लिए प्रयत्न नहीं करते तो हम शरीर का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये शरीर किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए। कुत्ता आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, कोई भी जानवर जो है आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको उतनी बुद्धि नहीं दी गई है, वो जिज्ञासा ही नहीं कर सकता ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में। लेकिन यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तविक अहिंसा क्या है? तो लोग हम शरीर को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। लोग समाज सेवक क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं? शरीर की रक्षा के लिए दुनिया भर के कानून बना रहे हैं। समाज शास्त्रीय क्या कर रहे हैं? ये भी शरीर के ही संबंधित सारी बात बता रहे हैं, ठीक है। और जो परोपकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? बोलते हैं ये शरीर से ही संबंधित सब दे रहे हैं, आत्मा से संबंधित नहीं दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये आत्मा की जो है हिंसा कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग हिंसक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए। और इन लोग ये न बताकर सब बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये वास्तविक अहिंसा नहीं है। वास्तविक अहिंसा क्या है? कि उनको, मनुष्यों को प्रशिक्षित किया जाए, अर्थात उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो मनुष्य जीवन का जो है, ये मनुष्य जो देह है इसका पूरा लाभ उठा सके। इसका पूरा लाभ क्या है? बोलते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना, क्योंकि यह मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसी कोई संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, कुछ लोग मिलके जब किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वे जो कुछ लोग मिलके जो समूह बनाते हैं उसे संगठन कहते हैं। और भौतिक आजकल के समय में उसे संस्था कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन।
मैं भी ये सारी चीज़ें एक बार सोचा था कि लोग जो कुछ किसी ने मुझे वीडियो भेजा था तो मैंने उससे कमेंट किया था, बोले प्रभु हमने वृद्धाश्रम खोला हुआ है, बहुत बुजुर्ग हैं जिनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो मैंने उन्हें कमेंट किया, भाई वास्तव में अगर आप उस माता की सहायता करना चाहते हैं तो उस बच्चे को दंड देना चाहिए जिस बच्चे ने उन्हीं की संपत्ति से उन्हें अलग कर दिया हो। लेकिन आप उस बुजुर्ग को जो है अपने पास रख के ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हो। कैसे व्यक्तियों को? कि वे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वृद्धाश्रम बना हुआ है, इसके लिए वो घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्चुअली हिंसा हो गई और हम उनकी सहायता कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, वे और गलत कार्य कर रहे हैं। आजकल तो बच्चों को भी निकालने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम अनाथ आश्रम बना दिए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो एक्चुअली हिंसा हो रही है। अहिंसा कब होता? बोलते जब उसके अधिकार को आप उसे दिला देते। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं इससे तो हिंसा में प्रगति हो रही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसी संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो। उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। प्रोत्साहन मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए पुशअप करना। तो कहते हैं कि ऐसी संस्था या ऐसा संघ जो है जो आपको आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ने का जो है शिक्षा ना देता हो, ये वास्तव में मानव देह के प्रति हिंसा करने वाले होते हैं। अर्थात इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये वास्तव में आपका हिंसा कर रहे हैं, या ये ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज में हिंसा फैला रहे हैं। ये अहिंसक नहीं है, अहिंसा के नाम पे हिंसा फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तव में इस शरीर का जो उद्देश्य है उससे हमें भटका रहे हैं। और इस कारण से जब मैं भटक जाऊंगा तो मैं जन्म जन्मांतर कई जन्मों मुझे लेने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही अहिंसा है। अब प्रभुपाद जी राउंड फिगर लिखते हैं। अहिंसा क्या है? तो बोलते हैं जिससे जो है आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो। और आध्यात्मिक सुख में वृद्धि कब होगी? जब आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलोगे। और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे कब चलोगे? जब व्यक्ति आपको आत्मा और शरीर के संबंधित ज्ञान का उपदेश देगा, तब जो है हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलेंगे। कोई रास्ता दिखाएगा तब, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को अपने आप तो रास्ता मिलने वाला नहीं। तो ये वास्तव में अहिंसा है कि ऐसे कार्य जिससे आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, ये वास्तव में अहिंसा है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है अहिंसा का स्पष्टीकरण करते हैं। कल हम समता
तथा राग द्वेष से मुक्ति जो है, इसका अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा समझेंगे। हरे कृष्णा।